नाउ स्टार्ट। बच्चों पिछली क्लास में हमने चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी और आपको हमने एक होमवर्क दिया था, छोटा सा होमवर्क था, ठीक है ना। नाउ अब हम चेन के बाद नेक्स्ट हमारा अगला आइसोमेरिज्म होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। बच्चों इससे पहले मैं आपको एक बात और याद दिलवा दूं, मैंने आपको क्या बताया था, CPFMT, ये पता है ये लर्निंग मोड है कि ये हमें सीक्वेंस में पढ़ना है, और R यानी रिंग हम कहीं भी पढ़ लेंगे, इसके बीच में हम कहीं भी पढ़ सकते हैं रिंग, ठीक है, हम अभी बताएंगे आपके लिए, ठीक। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर, इट इज नॉट प्रायोरिटी ऑर्डर। अब जरा चेक कर लीजिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में हम अभी आपको बताएंगे, आप लिख लीजिए कहीं साइड में, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा आपके पास RTFMCP, इट्स कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर, इट्स कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर। बात समझ गए ना बच्चों, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर बोलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये ध्यान रखिएगा इसका हम यूज करेंगे बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट। अब एक बात और, द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर डिफरेंट। आप समझ गए ना, द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर डिफरेंट, the number of carbon in main chain are different। एक पॉइंट और बचता है जो हम आपको क्लियर करेंगे तब जब हम एग्जाम्पल आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं, सारा डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना। द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर सेम, सॉरी बच्चों यहां पर सेम आएगा, नॉट डिफरेंट, सेम। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन सेम होना चाहिए, वो चेन आइसोमर में था, डिफरेंट होना चाहिए था। और एक पॉइंट हमारे पास अभी और आएगा जो हम आपके लिए फिर से क्लियर करेंगे, ठीक बच्चों। हम पूरा पहले एग्जांपल देंगे, उसके बाद उस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो बच्चों हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लिया हमने, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, C6H14। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा C, एक हटा दिया, 1 2 3 4 5, और ये रहा C। अब इस C को मैं यहां ले आऊं, 1 2 3 4 5, और ये C यहां आ गया। क्या अब इस C को यहां ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा और रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने कहा एक C और निकाल देते हैं। चलो बच्चों एक C और निकाल देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको इसमें ही कुछ बताना चाहेंगे। पहले सुनिए, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, सपोज कीजिए A और B ये क्या शो कर रहे हैं, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफर है, ठीक। तो डिफरेंट यानी कि ये चेन आइसोमर शो कर रहे हैं, चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। अब अगर मैं C को भी इन्वॉल्व कर लूं तो देखिए, ये देखिए
मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इट मींस ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर, पर ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जरा बच्चों एक बात और, अभी अभी हमने बताया था आपको कि इस पूरे में ए बी सी पूरा क्या शो करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, आर टी एफ एम सी पी, सी पहले आ रहा है या पी, सी पहले आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरा आपस में चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये टोटल एग्जाम्पल किस में चला गया, चेन आइसोमेर में, चेन आइसोमेर। बात समझ गए ना। यानी ये क्या करेगा, अगर ये पूछा जाए आपसे, सवाल आया आपके सामने, क्वेश्चन आया कि भाई C6H14 किसका एग्जाम्पल है, चेन का है, पोजीशन का है, मेटामेरिज्म का है, टॉटोमेरिज्म का है, तो आप लिखेंगे सीधे सीधे चेन आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि मेटामर और टॉटोमर तो इसमें मिलेंगे ही नहीं, मिल क्या रहा है, सिर्फ चेन मिल रहा है और पोजीशन मिल रही है, और चेन और पोजीशन में कौन आगे है, चेन, तो हम क्या लिखेंगे, चेन आइसोमर। बात समझ में आ गई ना बच्चों। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमने क्या किया, 2 कार्बन को हटा दिया, तो 1 2 3 4। अब देखो 2 कार्बन हमें अरेंज करने, यहां कर सकते हैं, ठीक, और हम एक बार यहां भी कर सकते हैं। अब जरा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस पोजीशन को यहां लेकर आ जाऊं, देखो यहां पर देखो, अगर मैं इसे ऐसे ले आऊं, ये लेकर आ जाऊं, ये, और देखो इस पोजीशन को उठा के मैं यहां ले आऊं, तो देखो ये आ गया सी, ये सी आ गया, बट रिपीटेशन नहीं हो गया, हो गया ना रिपीटेशन। अब ये रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ, इसका मतलब ये तो आइसोमर में ही नहीं जाएगा, ये तो आइसोमर में ही नहीं जाएगा, ना तो चेन आइसोमर है ना ये पोजीशन है, ये किसी तरीके का कोई आइसोमर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 आइसोमर और बने, जिनको हम डी और ई नाम दे देते हैं। अब जरा इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, चेन है या पोजीशन, तो देखो 4 है, मेन चेन में 4 है, और यहां पर ग्रुप की पोजीशन बदल गई, ग्रुप की पोजीशन बदल गई, तो हम क्या लिखेंगे अब इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बच्चों ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, ग्रुप की पोजीशन अगर बदलती है तो पोजीशन आइसोमर। चेन में क्या होना चाहिए, अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन और दूसरे मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफर हो जाते हैं तो चेन आइसोमर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमें इसको भी फुलफिल करना है, तो इसके बाद अगर आप नया एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। C7, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हमारा चल रहा है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इसके लिए चल रहा है। अब पोजीशन आइसोमर में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल C7H16, इसकी बात करें, ये भी अपने आप में देखो क्या करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7। अब हम इसमें से एक कार्बन हटा दें, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन हटा दिया, इस कार्बन को हम यहां भी ला सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन को हम यहां ले आए, ठीक है ना। सेकंड पर है, थर्ड पर आ गया, सेकंड पर है, थर्ड पर आ गया, सेकंड पर है, थर्ड पर आ गया, ये आ गया, तो मीन्स यहां पर 3 3 6, ठीक है, थर्ड पर आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहां ले लें तो देखो ये रिपीटेशन मिलना शुरू हो जाएगा, रिपीटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम दोबारा आगे क्या करेंगे, देखो सेम कहानी है, सेम कहानी है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, एक कार्बन और हटाएंगे, उस कार्बन को फिर से अरेंज करने की शुरू करेंगे अरेंज करना, तो जैसे जैसे वो कार्बन डिफर होते जाएंगे पोजीशन में, तो वो पोजीशन आइसोमर मिलता जाएगा। तो देखो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर।
और ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन, नॉट पोजीशन, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। और ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। आई होप इसके आगे आप पूरा करेंगे, क्वेश्चन पूरा करेंगे। क्या करना है, अब कार्बन, एक कार्बन और हटाना है, उसको फिर से लगाना है, फिर से देखना है, यानी टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, इनमें कितने पोजीशन होंगे, इनमें कितने चेन होंगे, पोजीशन वर्सेस चेन देखना है, और फिर उसके बाद टोटल लास्ट रिजल्ट क्या आएगा। बात समझ के, रिजल्ट देखने का तरीका RTFM-CP समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमने जो लाइन एक छोड़ी थी, एक लाइन हमने छोड़ी थी, लाइन क्या थी, जरा हम नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लाइन थी उसके बारे में बताएंगे। ये रहा आइसोमर और ये रहा CHE केमिस्ट्री, और जो लाइन रह गई थी हमारी वो थी यहां पर पीछे से। तो हमारी लाइन थी जिसमें हमें क्या ऐड करना है, ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। ग्रुप में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी ग्रुप की तरह बिहेवियर करते हैं, तो द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप ये भी देखना है हमें। द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप, ये भी हमें देखना है। ठीक बच्चों, अब देखो इसका मतलब, देखो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, पहला पॉइंट था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यही तो था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसके बाद दूसरा पॉइंट था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, तीसरा पॉइंट था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट। ठीक, चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास, चौथा पॉइंट था हमारे पास द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर सेम। अब देखिए ये आखिरी पॉइंट भी आपका यहां आ गया, कंप्लीट हो गया। तो अब इस आखिरी पॉइंट के लिए हम दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, हमारे लिए 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहां लगा दिया। पहली बार में डबल बॉन्ड यहां आ गया, दूसरी बार में डबल बॉन्ड यहां आ गया। ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट मिल गई, अगर ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट मिल गई तो हम क्या कहेंगे, ये चेन आइसोमर है या पोजीशन। अब जरा जल्दी से बच्चों गैस कीजिए, मेरे लिखने से पहले आप लोग गैस कर लीजिए। इट इज अ पोजीशन आइसोमर। अब बच्चों की टेंशन, सर नंबर, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सही बात है, बट आपने बोला क्या है, आपने बोला है ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे चला गया, बिल्कुल सही बात है। अब आप इस ग्रुप के बारे में, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ाएंगे तब आप कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया C6H12। अब यहां पर हम आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन चल रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहां ले लें। ठीक, 1 2 एग्जाम्पल दूसरा है बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब ये कितने आइसोमर बन गए, 3। ठीक, अब हम एक कार्बन को हटा लेते हैं, अब हम यहां पर चलते हैं, यहां से एक कार्बन को हटाते हैं, तो इस कार्बन को हटाया तो हमने कहां लिया, 1 2 3 4 5, ये आ गया डबल बॉन्ड, हमने इस कार्बन को यहां ले लिया। अब हमने इस कार्बन को यहां ले लिया, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 5, ये आ गया। ठीक,
अब बच्चों की प्रॉब्लम ये है, सर जी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफर हो चुके हैं। बच्चों की जो प्रॉब्लम है, सर जी अब तो इन दोनों को चेन आइसोमर होना चाहिए। अब इन दोनों को चेन आइसोमर होना चाहिए, यही तो बच्चों की प्रॉब्लम है। यहां इसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे हम, लेकिन हाँ कर भी सकते थे अगर हम देखें तो। अगर मान लीजिए हम यहां से भी हो सकता है, देखो बच्चों यहां से भी हो सकता है। अगर हम यहां पर इसको लेते हैं और इधर चलते हैं, ठीक है, हमने यहां से एक कार्बन हटाया, उस कार्बन की पोजीशन यहां ले आए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन की पोजीशन हमने यहां ले ली। तो देखो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफर कर गए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपका ग्रुप, देखिए ग्रुप, ये ग्रुप उस मेन चेन में कहां था, 1 2 3 पर। अब देखिए 1 2 पर आ गया, यानी आपने ग्रुप की पोजीशन बदली है। आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए जब पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे तो। दूसरा ध्यान क्या रखना है, पोजीशन आइसोमर में किसी भी हाल में कोई ग्रुप एंटर नहीं लेगा। चेन आइसोमर में जितने भी ग्रुप एंटर लेते हैं वो सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए, एल्काइल ग्रुप एंटर्ड ओनली चेन आइसोमर बट ऑल ग्रुप एंटर्ड इन योर पोजीशन आइसोमर। बात समझ में आ गई? तो यहां से भी इस चीज को क्लियर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल, मैं मान रहा हूं इस बात के लिए, बट जरा कोशिश कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहां क्या मिल गया हमारे लिए, ये मिल गया, ठीक, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, अब हम यहां पर, तो बच्चों ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, पोजीशन आइसोमर हम इसे क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ग्रुप की तरह बिहेवियर करता है और ग्रुप हमें चेन आइसोमर में नहीं लेना है। अब हम रिपीट नहीं करेंगे, अब आप इसे बार बार रिपीट करके खुद से सुनिएगा। अब देखो ये रहा हमारे पास, ये कार्बन आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, यहां से 2 कार्बन हटाने की कोशिश करते हैं। यहां से अब की बार 1 हटाया था, अब 2 हटाते हैं। 2 हटाएंगे तो क्या होगा, देखो 1 2 1 2 3 डबल बॉन्ड 4। तो हमारे पास कार्बन यहां आ सकते हैं, यहां और यहां आ गए तो रिपीट हो जाएगा, इसका कहीं ना कहीं रिपीटेशन मिल जाएगा। तो 2 कार्बन हमने यहां लगा दिए, तो कितने आइसोमर बढ़ गए, 1 का A 1B। अच्छा, इसको हम एक कार्बन को यहां ले जा सकते हैं, ठीक, एक कार्बन को हम यहां ले जा सकते हैं, तो 1C हो जाएगा, एक हो जाएगा 1C, और वो क्या होगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, और ये आ गया आपका यहां, ठीक। अब बच्चों देखो ये हमारा ये वाला पोर्शन तैयार हो गया, हमारा कौन सा पोर्शन, 1 वाला पोर्शन हमने तैयार कर लिया। अब ऐसे ही हमें 2 वाला पोर्शन तैयार करना है। 2 वाले पोर्शन में क्या कर सकते हैं, हमने एक कार्बन हटाया, यहां लेकर गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां लेकर जाते हैं, ठीक, यहां लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। चलो करके देखते हैं। एक कार्बन हटाया तो हमें क्या मिला, 2 का A, ये मिला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये है हमारे पास डबल बॉन्ड। यहां हमने एक कार्बन हटा दिया, तो वो कार्बन हम यहां ले जा सकते हैं, फर्स्ट B में हम यहां ले जा सकते हैं, ये आया हमारे पास डबल बॉन्ड, और B के टाइम पर हम यहां ले जा सकते हैं, और C के टाइम पर हम यहां ले जा सकते हैं। अगर हम यहां ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फिर से कहीं ना कहीं हमें रिपीटेशन जरूर देखने को मिलेगा, ये आ गया रिपीटेशन, ठीक है ना। तो यानी हम यहां ले जा रहे हैं, अब हम 2 को यहां लेकर जा रहे हैं, 1 2 3, और ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, और ये। अब देखो, अब इसके अलावा आप जैसे ही इस कार्बन को इधर लेकर आएंगे, टच करेंगे, तो देखो ये वाली चीज फिर से वापस मिल जाएगी, समझ गया ना, ये यानी रिपीटेशन मिल जाएगा। किसका रिपीटेशन होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। 3 का रिपीटेशन हमें अगर हम लेकर जाएंगे अगला, ये C के बाद, तो हमें तुरंत मिलेगा। अगर हम 2 कार्बन, अब हम यहां से 2 कार्बन हटाते हैं, ठीक, ये सिर्फ सिंगल कार्बन के लिए था, सिंगल कार्बन,
यहाँ क्या चल रहा है, सिंगल कार्बन। अब इसमें डबल कार्बन हटाते हैं। 2 कार्बन, हम कौन से 2 कार्बन हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, एक ये हटा देंगे तो ये वैसे ही पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 हटा दिए हमने, तो हम इन दोनों को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो फिर रिपीटेशन, और यहाँ रखेंगे तो भी रिपीटेशन। चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट। ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब ये दोनों कार्बन मैंने क्या किया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। बच्चों ध्यान से जरा चेक करो, अगर मैं अब इस कार्बन को यहाँ ले जाऊं तो कितना कार्बन हो जाएगा। देखो अगर मैं इस कार्बन को यहाँ ले जाता हूं, देखो ये होगा नहीं, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और मैं इस कार्बन को यहां ले गया, तो भाई ये एक चेन बन गई 1 2 3। अब देखो 1 2 3, 3 पर ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। ठीक, कोई बात नहीं, कहीं गलती से कोई रिपीटेशन तो नहीं मिल रहा है। चलो चेक करते हैं। अब 1 2 3, 1 2 3 नहीं मिला, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया बच्चों। देखो 1 2 3 4, और ये आया, देखो ये मिला हमें 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ये आ गया रिपीटेशन, ये आ गया। ठीक, 2 कार्बन वाला है नहीं, 2 कार्बन वाला अभी तक रिपीटेशन नहीं मिला है। 2 कार्बन वाला है, यस, नहीं आएगा बच्चों, रिपीटेशन नहीं मिल रहा है। मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट ये सिंगल कार्बन में चला जाएगा, सिंगल कार्बन में चला जाएगा। चेक करते हैं, कहीं ना कहीं इसका रिपीटेशन होगा। ये आया हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 हैं, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं आएगा। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं, इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बारे में बात करें। ये तो पक्का है कि ये कई बार रिपीट होगा। देखो अगर मैं यहां से इसको लेता हूं, बच्चों ध्यान रखना, रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस कार्बन को यहां ले जाऊं, क्या और कुछ हो सकता था इसमें? चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 डबल बॉन्ड सी। अब मैं इसको यहां ले जाऊं, 1 2 3 4, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, कोई रिपीटेशन? नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसको बच्चों सेल्फ, खुद से सेल्फ, जरा देखिएगा, रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं, क्या ये सब पोजीशन है? यस, ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर है। बात समझ गए ना, ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर है। सेल्फ ध्यान से आप लोग करके जरूर देखिएगा। हमने कितने आइसोमर इसके दे दिए आपके लिए? 1 2 3, 1 2 3 के बाद देखिए 4 5, 4 5 के बाद देखिए 6, 6 के बाद देखिए 7 8, 7 8, फिर आइए इधर 9 10, 9 10, 10 10 10। इसके बाद अब आप इसके लिए चेक कीजिएगा, कोई ना कोई आइसोमर जरूर होगा। टोटल 11 से 11 के आसपास आइसोमर जाएंगे इसके, हम आपको अभी से बता रहे हैं। एक बार आप इसको जरूर कीजिए और हमसे पूछिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म से हमें एक चीज समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है। अब जरा यहां पर कुछ चीजों को और बदलते हैं, या फिर पहले हम 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। अब की बार आसान लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं लेंगे, हॉच पॉच वाले नहीं लेंगे। और हाँ, शॉर्टकट हम आपको दे देंगे जो आपको बोर्ड में तो नहीं, लेकिन जेई नीट और ये जो अपने कंपटीशन के एग्जाम है इसमें बहुत काम आएंगे। शॉर्टकट जो भी मिले आपको तुरंत नोट करते रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा
अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक। ये हम लेते हैं C5H11Cl, ये लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कितने आइसोमर बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक बार क्लोरीन यहां लगा लीजिए, 1 2 3 4 5, एक बार क्लोरीन यहां लगा लीजिए, 1 2 3। अगला क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, 1 2 3 4 5, एक बार क्लोरीन यहां लगा लीजिए। ये तो रही क्लोरीन की बात। अब हम कार्बन भी तो हटा सकते हैं ना, आपको हमने पहले ही बताया है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए अब 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। 1 में हमने एक कार्बन हटाया, 1 का ए ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 में कार्बन हटाया तो इस कार्बन को हम यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक कार्बन हटा दिया, 1 2 3 4, और ये रहा हमारे पास क्लोरीन। कार्बन हटाया एक बार यहां, ठीक, बी वाला ले लीजिए, 1 2 3 4 क्लोरीन, और अब की बार कार्बन यहां ले लीजिए, सी वाला ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, और ये क्लोरीन, और ये आ गया हमारे पास कार्बन। ये रहे हमारे पास, ये स्ट्रक्चर रहे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर रहे, ये 1 का है और ये भी 1 का है, ठीक है ना, ये 1 के ये स्ट्रक्चर है, जबकि हमने सिर्फ एक कार्बन हटाया, ठीक। चलिए सेकंड में से एक कार्बन हटा के देख लेते हैं, सेकंड में से एक कार्बन हटाते हैं। तो एक कार्बन जब हटाएंगे तो कहां कितने बचेंगे, 4, 1 2 3 4, और यहां क्लोरीन है। तो कार्बन हम कहां कहां लगा सकते हैं, यहां, ये आ गया हमारा 2 का ए, फिर 2 का बी लेते हैं, 2 का बी, तो ये आ गया हमारे पास 1 2, और ये आ गया, यहां हमारे पास क्लोरीन है और यहां हमारे पास कार्बन है, ये आ गया, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहां ले जाते हैं तो आपको ये चीज रिपीट मिल जाएगी। चलिए यहां से भी एक कार्बन हटा के देख लेते हैं, एक कार्बन यहां से हटाया तो क्या मिला हमें, रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रहे, रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए, रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे पास इसकी पोजीशन है 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया क्लोरीन, पहला ही रिपीटेशन, पहला ही रिपीटेशन, दैट्स ऑल। नहीं, यानी ये हमारा 3 का ए नहीं हो सकता, रिपीटेशन। अब चलिए 3 का बी, बी देखते हैं। कार्बन को अब हम, कार्बन को हम 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, और हमने कार्बन को रखा था कहां, कार्बन को हम 1 2 3 4, हम कार्बन को यहां रख रहे थे पहली बार में, हाँ ठीक है, रिपीटेशन। अब हमने क्या किया, कार्बन कार्बन ये रखा था हमने कार्बन, तो हमें रिपीटेशन मिला था 1 2 3, कार्बन 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 कार्बन, और ये रहा हमारे पास क्लोरीन, ठीक, ये रहा हमारे पास क्लोरीन। अब हम कार्बन को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख लें, अब की बार यहाँ रख लें, तो ऐसा कुछ रिपीटेशन, क्लोरीन 1 2 पर कार्बन, 1 2 पर कार्बन, रिपीटेशन, क्लोरीन इसके बाद फिर से रिपीटेशन। यानी हम ये भी नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है ना बच्चों, हम ये भी नहीं कर सकते, क्यों, रिपीटेशन, रिपीटेशन, और ये अलाउ नहीं है, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। अब हम और क्या कर सकते हैं, चलिए और चेक करते हैं और क्या कर सकते हैं। और हम इस कार्बन को और कहां ले जा सकते थे, चलिए ये कार्बन था, यहां ले जाकर देखा, रिपीटेशन मिला, यहां ले जाकर देखा, रिपीटेशन मिला, यहां ले जाकर देख लेते हैं। चलिए यहां ले जाकर देखिए, हमें पता है बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा लंबा हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो ये सारे सवाल 2-2 मिनट में सॉल्व होंगे। ये कार्बन 1 2 3 4 5, चलिए 1 2 3 4, एंड ये क्लोरीन, और ये रहा हमारा कार्बन। तो देखो बच्चों 3 के बाद हमारा ये फिर से क्या मिल गया, चेन, और ये तो हमारे पास पहले से रखा हुआ, ये देखो ये भी नहीं लिया जा सकता। फाइनली बात समझ में आ गई। अब हम 2 कार्बन को हटाते हैं, अब हम 2 कार्बन को हटाते हैं, तो 2 कार्बन हटाएं, चलो देखते हैं। 2 कार्बन हटाए हमने अब की बार, तो 2 कार्बन हम कहां लिख सकते हैं, यहां और यहां लिख सकते हैं,
यहां और यहां लिख सकते हैं, और एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 2 3। अब देखो ये आया हमारे पास Cl, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ठीक। ए वाला आ गया, 1 का ए डैश मान लेते हैं, फिर 1 का बी डैश, 1 2 3 Cl, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ये आ गया। फिर 1 का सी डैश, ये आ गया, 1 2 1, और ये आ गया हमारे पास 2, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये रहा कार्बन, और ये रहा Cl, ठीक। इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 1 का 1। अब देखो 1 का 2 का ए डैश, 2 कार्बन हटाने थे, चलिए यही दोनों हटा लेते हैं। ये दोनों हटाएंगे तो पहला कार्बन हम यहां दे दें, दूसरा यहां दे दें, रिपीट हो जाएगा। पहला कार्बन यहां दे दें, दोनों को अगर हम यहां और यहां दे देंगे तो भी रिपीट हो जाएगा, अगर हम इसको यहां दे देंगे तो भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसको यहां देते ही ये इसमें बदल जाएगा। और कोई रास्ता है? इन दोनों को हम कुछ नहीं कर सकते, सारे रिपीटेशन में जाएंगे। यहां से 2 हटाइए, ये तो टोटली रिपीटेशन में जाएगा, 2 हटेंगे भी तो ये टोटली रिपीटेशन में जाएंगे। ये और ये हटा के देख लीजिए, रिपीटेशन में जा रहा है, ठीक। तो टोटल जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें हमें नहीं लिखना है, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। देन हमारा क्या हुआ? अब टोटल कितने आइसोमर मिले? 3, और ये हो गया रिपीट, इसको हमने हटाया था, हमें इसमें काफ़ी रिपीटेशन मिले, ठीक है ना। और ये रहा हमारे पास सी, इसमें भी रिपीटेशन मिल रहे हैं, इसमें भी रिपीटेशन मिल रहे हैं। तो 3 3 3 6 6 1 2 3 4 5 6 5 11, यानी टोटल पोजीशन आइसोमर कितने हो गए? पोजीशन आइसोमर कितने हो गए? 11। बच्चों काउंटिंग में अगर गलती हुई हो तो आप एक बार फिर से काउंट कर लीजिएगा, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसे निकालते कैसे हैं। क्योंकि आपको जब बोर्ड का एग्जाम देंगे ना आप, तो आपको ऑन रिटर्न देना होगा, वहां पर आपको टिक नहीं लगाना है, वहां पर आपको 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है। मे भी पॉसिबल कि ऑप्शन वाले में आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि ऑन रिटर्न में आ जाए, बोल दे कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम दे रहे हैं, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले आप कंप्लीट कर दीजिए, और वो ये भी कह सकता है कि ये नहीं, हम तो कोई और देंगे। वो किसी भी तरीके का दे सकता है, किसी भी लेवल पे दे सकता है। सीबीएसई है, उसका अपना लेवल है, ठीक। नीट का अपना लेवल है, ठीक है ना। हालांकि हम आपको कोशिश करेंगे पूरे सारे लेवल कंप्लीट करवाने के लिए। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़े, अब हम यहां तक बातें समझ में आ गई, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म में। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम डबल बॉन्ड की कुछ चीजों को समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक बात जरा सोचने वाली बात है, अगर मैं ये लिखता हूं CnH2n, मैंने यहां पर C की वैल्यू 3 ले ली। जरा बात को समझते रहिएगा बच्चों, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एक तरीके से ये एक नया टॉपिक है। देखिए अब मैंने C3 लिया तो देखने वाली बात है, 1 2 3। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने आने चाहिए भाई? 6, तो मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब एक काम और करते हैं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखूं, देखिए 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, चेक इट, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 6 हाइड्रोजन। यानी अगर मैं डबल बॉन्ड यानी एल्कीन को साइक्लिक फॉर्म में लिखूंगा तो वो साइक्लो एल्केन मिलती है, साइक्लो एल्केन मिलती है। क्या समझ में आई बच्चों? साइक्लो एल्केन मिलती है, पर कब? जरा ध्यान दीजिए, पर कब? जब एक डबल बॉन्ड है आपके पास, ओनली फॉर सिंगल डबल बॉन्ड। क्या है? जब सिर्फ एक डबल बॉन्ड, यानी ओनली फॉर सिंगल डबल बॉन्ड if you have then alkene converted to the cycloalkane, okay,
बात समझ में आ गई? एल्कीन कन्वर्टेड टू द साइक्लो एल्केन। बात समझ में आ गई? फाइनली फिर से रिपीट करूं, चलो मैं फिर से बता रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां लिया CnH2n, यानी आपको मैंने यहां पर क्या लेकर दिया है? एल्कीन। यही तो दिया है, यही तो लिखा है हमने, एल्कीन ही तो लिखा है। ये फॉर्मूला किसका है? एल्कीन का। मैंने इसमें C की वैल्यू 3 रख दी। भाई 2 पर तो मुझे साइक्लो मिलेगा नहीं, ठीक है, मैंने 3 रख दी। 3 रखते ही मेरे पास भाई 6H होने चाहिए। देन मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 6H मिल गए। मैंने देखा कि जब मैं साइक्लो में गया तो भी मेरे लिए 6H मिले। अच्छा बच्चों, एक बात और है, ये कोई जादू नहीं है। साइक्लो कंपाउंड बनाने के मेथड होते हैं GOC में, और GOC के बाद के कुछ पार्ट हैं जिनमें हम आपके लिए इस बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अभी अगर हम बताएंगे तो बेटा हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। पहले हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर हम GOC फर्स्ट सेकंड सारा, मतलब फिर हम आगे की ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। देन अभी आप इसको समझिए, और ये कोई जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये हम बता देंगे कि सिंपल चेन से साइक्लो कैसे कन्वर्ट होता है। अब देखो यहां 6 हाइड्रोजन है तो यहां भी 6 हाइड्रोजन आ गए। अब यहां डबल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखा? एल्कीन। प्रोपीन, आपने क्या लिखा? प्रोपीन। प्रोपीन। जैसे आप यहां आए तब आपने क्या लिखा? देखो बच्चों, आपने लिखा साइक्लो प्रोपीन। साइक्लो प्रोपीन। अब इन नहीं लगाया ना आपने, क्यों? क्योंकि अब हम लगाने जा रहे हैं साइक्लो प्रोपीन। समझ गए ना? हमने यहां क्या लिखा? प्रोपीन। अब यहां साइक्लो प्रोपीन होना चाहिए था ना, नहीं हुआ, क्योंकि यहां सबके पास सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपीन। प्रोपेन, नॉट प्रोपीन, प्रोपीन। मैंने क्या बोला? साइक्लो प्रोपीन। हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब फाइनली इस बात को आप फिर से समझ लीजिए चाहे तो, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए C की वैल्यू यहां पर 4 हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, ठीक। अब देखो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। नॉट ब्यूटेन, सॉरी बच्चों, ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब ये आएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटीन से ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। ब्यूटीन से ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल से साइक्लिक में चला गया, ठीक। और जब ये यहां गया तो इसको बोला गया रिंग। इट मींस, अब आप समझ गए होंगे हम कहां ले जा रहे हैं आपके लिए। हम अब रिंग आइसोमेरिज्म का आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि रिंग आइसोमर आया कहां से है। उसके बाद रिंग पोजीशन चेन, हम रिंग को किसी के साथ भी ले जा सकते हैं हम, इसीलिए अभी आपको रिंग को इंट्रोडक्शन करवा के फिर हम सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि रिंग बनी कैसे और रिंग आइसोमर कैसे चलेगा। रिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रिंग आइसोमर क्या है। रिंग आइसोमर क्या है? रिंग आइसोमर एक डबल बॉन्ड के होने पर या एक ट्रिपल बॉन्ड के होने पर जो चेन की प्रॉपर्टी है वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे रिंग या साइक्लो, तो इसे बोला जाएगा रिंग आइसोमर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बाकी पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, सेम, ठीक। यहां पर लास्ट में क्या आएगा? रिंग फॉर्म। यहां क्या आएगा लास्ट में? रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और रिंग आइसोमर को यूज करते हुए हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। रिंग आइसोमेरिज्म को यूज करते हुए हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। तो देखो रिंग आइसोमेरिज्म एग्जांपल लेते हैं, सीधे एग्जांपल पे चलते हैं।
डेफिनेशन तो आपकी समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सिंपल, पीछे की तरह हमने लिया। अब हमने लिया CnH2n में n इट इज इक्वल टू 4। सामने वाला पूछ रहा है कितने रिंग आइसोमर हैं इसके, कितने रिंग आइसोमर हैं। हमने कहा 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमने क्या कहा, अब देखो, अब हमें इसकी रिंग बनानी है, तो हमेशा ध्यान रखना रिंग बड़ी से छोटी की तरफ लेकर चलो। कैसे लेकर चलेंगे आप, बड़ी से छोटी की तरफ, समझ गए ना। तो बड़ी से छोटी की तरफ चलते हैं। देखो पहली रिंग, ठीक, दूसरी रिंग, दूसरी रिंग, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी। इसके रिंग आइसोमर कितने हुए, सिर्फ 2, रिंग आइसोमर 2। अगर मैं कहूं इसके पोजीशन आइसोमर कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। देखो कैसे, इसके बाद अगला होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, ये पोजीशन है और ये रिंग आइसोमर है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करना शुरू करूं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, पहली चीज तो यहां रिपीट हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना, यहां रिपीटेशन मिलेगा, ध्यान रखना। बट अगर पोजीशन चेंज करना शुरू करें तो हम क्या लिखेंगे इसको, रिंग पोजीशन आइसोमर। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिंग चेन आइसोमर, रिंग पोजीशन आइसोमर। बात समझ गए ना बच्चों। हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते हैं, जहां पर हम आपको रिंग चेन और रिंग पोजीशन की बातों को और आगे क्लियर करेंगे, और हम इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी देंगे, अभी देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट डे।